भारतीय इतिहास में कई ऐसे पराक्रमी राजा हुए जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी, लेकिन कभी दुश्मनों के आगे घुटने नहीं टेके। और जब भी हम वीर पराक्रमी राजाओं की बात करते हैं तो हमारी जुबां पर पहला नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का आता है, जिन्होंने मुगलों के आने के बाद देश में ढलती हिंदू और मराठा संस्कृति को नई जीवनी दी। छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय गणराज्य का महानायक और मराठा साम्राज्य का गौरव माना जाता है। शिवाजी महाराज अत्यंत बुद्धिमान, शौर्य, निडर, सर्वाधिक शक्तिशाली, बहादुर और एक बेहद कुशल शासक एवं रणनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपने कौशल और योग्यता के बल पर मराठों को संगठित कर मराठा साम्राज्य की स्थापना की। भारत के महान वीर सपूत और राजमाता जीजाजी बाई के साहसी पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता की कहानी अद्भुत है। आज हम आपको इस वीडियो में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। तो आइए नजर डालते हैं शिवाजी महाराज के बारे में। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा, मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। जी जामा के अंक में शिवा नाम का बालक था, पिता शाहजी हुए मुक्त पर दूर बीजापुर जाना था। बाल शिवाजी को माँ जी ने देश प्रेम का ज्ञान दिया, दादाजी ने बचपन से ही रण कौशल विज्ञान दिया। युवा हो जब पिताजी ने बीजापुर दरबार दिखाया, वीर शिवाजी ने आदिल के आगे शीश नहीं झुकाया। मावल जाकर शिवाजी ने ढांप लिया लोगों का मन, कमी नहीं साहस की इनमें, बस करना होगा मार्गदर्शन। मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा, मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा। शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज का शुरुआती जीवन। हमारे भारत में समय समय पर कई वीर और महान पुरुषों ने जन्म लिया। उन्हीं में से एक थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की रक्षा करने और देश में मराठा साम्राज्य की स्थापना करने में समर्पित कर दिया। वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने भारतीय जनता को मुगल शासकों के अत्याचारों से मुक्त कराया। भारत भूमि शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धाओं के जन्म से गौरवान्वित हुई। आपको बता दें कि शिवाजी महाराज पुणे के जुत्रार गांव के शिवनेरी दुर्ग में 19 फरवरी 1630 को जन्मे थे। हालांकि इनकी जन्म की तारीख को लेकर कई मतभेद भी हैं। भारत के वीर और महान सपूत शिवाजी महाराज का वास्तविक और असली नाम शिवाजी भोसले था, जो कि माता शिवाई के नाम पर रखा गया था, क्योंकि उनकी माता जीजाजी बाई शिवाई देवी की परम भक्त थीं। शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी राजे भोसले था। वो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के दरबार में सैन्य दल के सेनापति और एक साहसी योद्धा थे, जो कि उस वक्त दक्कन के सुल्तान के हाथों में था। उन्हें अपनी पत्नी जीजाजी बाई से 8 संतानों की प्राप्ति हुई थी, जिसमें से 6 बेटियां और 2 बेटे थे, और उन्हीं में से एक शिवाजी महाराज थे। ऐसा कहा जाता है कि शाहजी राजे भोसले ने पत्नी जीजाजी बाई और पुत्र शिवाजी महाराज की सुरक्षा की और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी दादोजी कोंडदेव इनके मजबूत कंधों पर छोड़ दी और सेनापति की अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कर्नाटक चले गए। वहीं कोंडदेव जी ने शिवाजी महाराज को हिंदू धर्म की शिक्षा देने के साथ साथ युद्ध कला, घुड़सवारी और राजनीति के बारे में बहुत कुछ सिखाया था।
और इसी के बाद जीजाजी बाई ने अपने पुत्र शिवाजी का लालन पालन किया और इसीलिए शिवाजी अपने माता के बेहद करीब थे। आपको बता दें कि जीजाजी बाई की बदौलत ही शिवाजी को एक वीर, कुशल और पराक्रमी प्रशासक बनने में मदद मिली थी और कई दिग्गज मुगल निजामों को पराजित कर मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इसके अलावा अपनी माता जीजाजी बाई से हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण और महाभारत की कहानियां सुनकर ही शिवाजी महाराज के अंदर मर्यादा, धैर्य और धर्मनिष्ठा जैसे गुणों का अच्छे से विकास हुआ। शिवाजी महाराज के अंदर मुगल शासकों से महाराष्ट्र को आजाद करवाने की प्रबल इच्छा उनकी माता जीजाजी बाई ने प्रकट की। यही नहीं, जीजाजी बाई ने ही अपने प्रिय और वीर पुत्र शिवाजी महाराज को आत्मरक्षा, तलवारबाजी, भाला चलाने की कला और युद्ध कला की शिक्षा देकर उन्हें युद्ध कला में निपुण बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी माता जीजाजी बाई से अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी मां जीजाजी बाई के मार्गदर्शन से ही मराठा साम्राज्य और हिंदू स्वराज्य की स्थापना की। इसके साथ ही एक महान और परमवीर शासक की तरह ही अपने नाम का सिक्का चलवाया। वहीं आपको बता दें कि मराठा साम्राज्य के महान शासक शिवाजी महाराज अपने जीवन की सभी कामयाबियों का श्रेय अपनी माता को ही देते हैं। भारत के वीर सपूत और मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन से ही काफी तेज, प्रखर और विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वो दिमाग से इतने तेज थे कि किसी चीज को एक बार बताने से ही उसे अच्छी तरह से सीख लेते थे और यही वजह थी कि वो युद्ध कला में बचपन से ही निपुण हो गए थे। उन्होंने बचपन में ही तलवारबाजी, अस्त्र शस्त्र चलाना और घुड़सवारी करना सीख लिया था। उन्हें बचपन से उनकी बहादुर माता जीजाजी बाई ने जो भी बताया उसे उन्होंने पूरी लगन और मेहनत के साथ सीखा था। छत्रपति शिवाजी महाराज की 14 मई 1640 को 12 साल की छोटी सी उम्र में सईबाई निंबालकर के साथ शादी हुई थी। उनका विवाह लाल महल पुणे में हुआ था, जिनसे उन्हें संभाजी महाराज इस पुत्र की प्राप्ति हुई। आपको बता दें कि संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने 1680 से 1689 तक राज्य किया। साल 1640 और 1641 की बात है, जब महाराष्ट्र के बीजापुर पर विदेशी शासक समेत कई शासक अपना अधिकार जमाने के मकसद से बीजापुर पर हमला कर रहे थे। इसी दौरान महान शासक और वीर शासक शिवाजी महाराज ने इनका मुकाबला करने का फैसला किया और बेहद चतुराई के साथ रणनीति बनाई, जिसके तहत उन्होंने मावलों को बीजापुर के खिलाफ इकट्ठा किया। शिवाजी महाराज की आदर्श, कुशल रणनीति और विचारों का मावलों पर इतना प्रभाव पड़ा कि सभी मावलों ने शिवाजी महाराज का पूरे श्रद्धा भाव के साथ में साथ दिया। आपको बता दें कि उस समय बीजापुर आपसी संघर्ष और मुगलों के युद्ध को झेल रहा था, जिसकी वजह से उस समय के बीजापुर सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से दुर्गों से अपनी सेना को हटाकर इसकी जिम्मेदारी स्थानीय शासकों के हाथों में सौंप दी। इसके बाद महाराष्ट्र के बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए, जिसके चलते वो इसकी देखरेख नहीं कर पा रहे थे। इसी का फायदा उठाते हुए अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से शिवाजी महाराज ने बीजापुर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और फिर शिवाजी ने अपनी कुशल रणनीतियों का इस्तेमाल कर बीजापुर के दुर्गों पर अपना कब्जा जमाने की रणनीति अपनाई। उन्होंने सबसे पहले तोरण के दुर्ग में अपना अधिकार जमाया था। शिवाजी महाराज ऐसे महान योद्धा और शासक थे जो बचपन से ही युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हो गए थे। उन्होंने बचपन से ही जनता पर मुगल शासकों द्वारा किए गए अत्याचारों को देखा था, इसीलिए उनके मन में शुरुआत से ही मुगल शासकों के प्रति नफरत पैदा हो गई थी और उन्होंने छोटी सी उम्र में मुगलों के शासन को उखाड़ देने और हिंदू धर्म की रक्षा करने का संकल्प ले लिया था। वहीं 15 साल की छोटी सी उम्र में ही शिवाजी महाराज ने अपनी अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल कर तोरण किले में हमला किया और उस पर जीत हासिल कर ली और इसके बाद उन्होंने कोंडाना और राजगढ़ किले में भी विजय प्राप्त की। यही नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता और कुशलता से शिवाजी महाराज ने भिवंडी, कल्याण, चाकड़, तोरण जैसे किलों पर भी अपना कब्जा जमा लिया था।
शिवाजी महाराज की इस विस्तार नीति से आदिल शाह के साम्राज्य में हड़कंप मच गया और वो साहसी शिवाजी की शक्ति को देखकर घबरा गया। शिवाजी महाराज की अदम्य और अद्भुत शक्ति का अंदाजा लगाकर बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे भोसले को बंधक बना लिया। अब आपको बता दें कि उस वक्त शिवाजी महाराज के पिता शाहजी आदिल शाह की सेना में सेनापति थे। पिता को बंदी बनाए जाने के बाद शिवाजी महाराज ने कई सालों तक आदिल शाह से कोई युद्ध नहीं किया। इस दौरान शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को युद्ध कौशल में निपुण कर और मजबूत बनाया और अपनी सेना का विस्तार भी किया। इसी के साथ ही इन्होंने अपनी विशाल सेना को दो अलग अलग भागों में बांटा। उसमें थल सेना और घुड़सवार दल भी सम्मिलित थे। उस समय थल सेना की जिम्मेदारी यशाजी कल्क संभाल रहे थे, जबकि घुड़सवार दल की सेना की कमान नेताजी पालकर के हाथों में थी। आपको बता दें कि उस समय शिवाजी के साम्राज्य के तहत करीबन 40 किले आते थे। हालांकि आदिल शाह के कब्जे से अपने पिता शाहजी राजे को बचाने के लिए शिवाजी महाराज और उनके भाई संभाजी ने कुंडाना के किले को वापस कर दिया। वहीं इसके बाद आदिल शाह ने शाहजी भोसले को छोड़ दिया, लेकिन इसका इतना गहरा सदमा लगा कि उनके पिता बीमार रहने लगे और वहीं इसका फायदा उठाते हुए शिवाजी महाराज ने अपने पिता के क्षेत्र की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली और वहां के लोगों को लगान देना भी बंद कर दिया। हालांकि इस बीच शिवाजी महाराज के पिता की मौत हो गई। अब आपको बता दें कि भारत के वीर सपूत और साहसी शासक शिवाजी महाराज ने चाकन से लेकर निरा तक के सभी भूभाग पर अपना कब्जा जमा लिया था। इसके बाद शिवाजी महाराज ने पुरंदर और जवेली की हवेली में भी मराठा का झंडा फहराया था। शिवाजी महाराज की यश और कीर्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्होंने 16-17 साल की उम्र में ही अपने साहस और शक्ति से सबको दंग कर दिया। वहीं आसपास के मावलियों पर भी उनका काफी प्रभाव था और दिन ब दिन उनका प्रताप बढ़ता जा रहा था। वहीं बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह तो उनकी शक्तियों से पहले ही बौखला गया था और फिर शिवाजी की विस्तार नीति को देखते हुए उसने साल 1959 में अपने सेनापति अफजल खां को शिवाजी महाराज को जिंदा या मरा हुआ लाने का आदेश दे दिया और लगभग 10,000 सैनिकों के साथ मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी राजे पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। अब आपको बता दें कि अफजल खान को शिवाजी महाराज से 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन अफजल खान ये भूल गया कि एक बुद्धिमान और ताकतवर वीर योद्धा से टक्कर लेना कितना मुश्किल है। अफजल खान बेहद क्रूर और निर्दयी था। इस दौरान उसने बीजापुर से प्रतापगढ़ किले तक कई मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया और तोड़ दिया और तो और कई बेगुनाहों को भी मार डाला और उसने शिवाजी को अपनी कूटनीति से जान से मारने की कोशिश की। हालांकि अफजल खान को यह साजिश भारी पड़ी क्योंकि शिवाजी महाराज इतनी तेज और कुशाग्र बुद्धि के थे कि उन्होंने अफजल खान की साजिश को पहले ही भांप लिया और जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी के गले पर अपना खंजर भोंकना चाहा, उसी समय शिवाजी ने अपनी चतुराई से अफजल खान को मार डाला, जिसके बाद आदिल शाह की सेना दुम दबाकर वहां से भाग गई। इसके बाद शिवाजी महाराज ने बीजापुर के सुल्तान को प्रतापगढ़ में हराया। यहां शिवाजी महाराज की सेना को बहुत से शस्त्र और हथियार भी मिले, जिससे शिवाजी की सेना और अधिक मजबूत और ताकतवर हो गई। अफजल खान की मौत के बाद बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने एक बार फिर शिवाजी के खिलाफ अपनी विशाल सेना भेजी, जिसका नेतृत्व रुस्तम जमान ने किया। हालांकि इस बार भी शिवाजी की सेना के अद्भुत साहस और पराक्रम के सामने उसे कोल्हापुर में हार की धूल चाटनी पड़ी। इसके साथ ही सिद्दी जौहर को भी शिवाजी महाराज ने अपने साहस और पराक्रम के बल पर बुरी तरह से पराजित किया। वहीं इसके बाद बीजापुर के बाद कोई सक्षम और प्रभावशाली योद्धा नहीं बचा, तो उसने अत्यंत बलशाली शिवाजी महाराज से मुकाबले के लिए मुगल साम्राज्य के 6वें शासक औरंगजेब से मदद मांगी, जिसके बाद औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को करीबन 1.5 लाख सैनिकों के साथ उनसे युद्ध करने के लिए भेज दिया। बीजापुर सुल्तान आदिल शाह द्वारा मदद मांगने पर
मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब ने उस वक्त दक्षिण भारत में नियुक्त अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया। हालांकि औरंगजेब भी शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रताप और लोकप्रियता से चिंतित था। उसे शिवाजी महाराज के बारे में पहले से ही मालूम था। इसके बाद शाइस्ता खान करीबन 1.5 लाख सैनिकों के साथ पुणे पहुंच गया और 3 साल तक उसने जमकर लूटपाट की। इसके साथ ही शाइस्ता खान की सेना ने पुणे पर हमला कर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और यही नहीं, शाइस्ता खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के लाल महल पर भी अपना कब्जा जमा लिया। जिसके बाद जब शिवाजी महाराज को इसकी खबर लगी तो अपने करीबन 400 सैनिकों के साथ बाराती बनकर पुणे में गए और इस लड़ाई में शाइस्ता खान किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। लेकिन वीर शिवाजी महाराज के साथ हुई इस लड़ाई में शाइस्ता खान को अपनी 3 उंगलियां खोनी पड़ी और इस लड़ाई में अधिक शक्तिशाली और साहसी शिवाजी महाराज ने न सिर्फ शाइस्ता खान की उंगलियां काटी बल्कि सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और इसके बाद मुगल शासक औरंगजेब ने शाइस्ता खान को दक्षिण भारत से हटाकर बंगाल का सूबेदार बना दिया। इस तरह इस युद्ध में भी परम योद्धा शिवाजी महाराज ने जीत हासिल की। जब सूरत पर भी चला शिवाजी महाराज के जीत का सिक्का। शाइस्ता खान से जीत के बाद शिवाजी महाराज के साहस और पराक्रम के चर्चे और तेजी से हर तरफ होने लगे और शिवाजी महाराज की शक्ति और ज्यादा मजबूत हो गई। इसके साथ ही उनके साथियों के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ मुगल शासक औरंगजेब पहले से और अधिक गुस्से में आ गया और हार के बाद शाइस्ता खान ने करीबन 6 साल बाद अपनी सेना के साथ मिलकर शिवाजी महाराज के कई क्षेत्रों को जलाकर बर्बाद कर दिया। ये देखकर शिवाजी महाराज ने इस तबाही का बदला लेने की ठानी और मुगल साम्राज्य के कई क्षेत्रों पर धावा बोल दिया। उन्होंने अपने साहसी और बलशाली सैनिकों के साथ मुगलों के कई इलाकों में लूटपाट करना शुरू कर दिया। वहीं सूरत उस समय मुस्लिमों के प्रमुख तीर्थस्थल हज पर जाने का एकमात्र प्रवेश द्वार था। सूरत में भी शिवाजी महाराज ने अपनी विशाल सेना के साथ सूरत के व्यापारियों से जमकर लूटपाट की, लेकिन उन्होंने कभी किसी आदमी को अपनी लूट का शिकार नहीं बनाया। इस तरह शिवाजी महाराज ने साल 1664 में मुगलों के क्षेत्र में घुसकर अपने शौर्य और पराक्रम से अपनी तबाही का बदला लिया और सूरत में भी अपने नाम का सिक्का चलवाया। शिवाजी ने जब मुगलों से की पुरंदर की संधि, साहसी और वीर शिवाजी महाराज से लगातार अपनी हार के बाद मुगल शासक औरंगजेब और भी ज्यादा बौखला गया और इस घटना के बाद उसने शिवाजी महाराज से युद्ध करने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। करीब 1 लाख सैनिकों के साथ राजा जयसिंह अत्यंत साहसी और वीर योद्धा शिवाजी महाराज से युद्ध करने के लिए पहुंचे थे। दरअसल जयसिंह को शिवाजी महाराज की शक्ति का अंदाजा हो गया था, इसीलिए वो इस बार रणनीति बनाकर शिवाजी महाराज से मुकाबला करने के लिए निकला था और इसके लिए उसने बीजापुर के सुल्तान के साथ मिलकर शिवाजी महाराज को हराने की योजना बनाई। इस दौरान राजा जयसिंह ने पराक्रमी शिवाजी महाराज को पराजित कर दिया था, जिसके बाद साहसी योद्धा शिवाजी महाराज को मुगल सुल्तान को करीबन 23 किले देने पड़े थे। दरअसल जयसिंह जब शिवाजी महाराज से मुकाबला कर रहा था तो उस दौरान उसने उन सभी किलों को जीत लिया था जिनको शिवाजी महाराज ने जीते थे। वहीं इस पराजय के बाद शिवाजी महाराज को मुगलों के साथ समझौता भी करना पड़ा था और वहीं इस दौरान जयसिंह ने अपनी रणनीति के मुताबिक 24 अप्रैल 1965 में वज्रगुढ़ के किले पर अपना कब्जा कर लिया था। वहीं इस दौरान पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी महाराज का सबसे साहसी और वीर सेनापति मुरारजी बाजी मारा गया और इस दौरान शिवाजी महाराज को अंदेशा हो गया कि पुरंदर के किले को बचा पाना थोड़ा मुश्किल है और इसी वजह से उन्होंने महाराज जयसिंह से संधि की पेशकश की। वहीं दोनों नेता संधि की शर्त पर पूरी तरह से सहमत हो गए और 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई। शिवाजी महाराज की आगरा के दरबार में औरंगजेब से भेंट।
मुगल शासक औरंगजेब से समझौते के बाद भी परमवीर और साहसी योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज उनसे आगरा के दरबार में मिलने के लिए तैयार हो गए थे। 9 मई 1666 ईस्वी को परम योद्धा अपने ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज और कुछ सैनिकों के साथ मुगल दरबार में पधारे। हालांकि मुगल शासक औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न मिलने पर साहसी शिवाजी ने भरी सभा में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा था, जिसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज को कैदी बना लिया। लेकिन अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल कर शिवाजी महाराज चतुराई के साथ 13 अगस्त 1666 में अपने बेटे के साथ फलों की टोकरी में छिप आगरा के किले से भाग निकले और 22 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंच गए। शिवाजी महाराज ने फिर से छेड़ी मुगलों के खिलाफ जंग और दोबारा हासिल किए अपने किले। जब परमवीर और साहसी योद्धा शिवाजी महाराज मुगल शासक औरंगजेब के चंगुल से फरार हो गए थे, तब उन्होंने एक बार फिर नई शक्ति और अधिक ऊर्जा और सूझबूझ के साथ मुगलों पर धावा बोला। इस बार साहसी शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ ऐसी रणनीति तैयार की थी कि बाद में मुगल शासक ने उनके अद्भुत शक्ति के सामने घुटने टेक दी। साल 1674 में शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ युद्ध कर अपने सभी 23 किलों पर जीत हासिल कर ली और उन सभी प्रदेशों पर अपना कब्जा जमा लिया जो कि उन्हें पुरंदर की संधि के दौरान मुगलों को देने पड़े थे। ये वो वक्त था जब मुगल शासक औरंगजेब के पास उसका सबसे अधिक साहसी और बलशाली सेनापति जय सिंह नहीं था। हालांकि औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के खिलाफ अपने 2 योद्धा दाऊद खान और मोहम्मद खान को भेजा, लेकिन अति शक्तिशाली, बलशाली और पराक्रमी शिवाजी महाराज की अद्भुत शक्ति के सामने दोनों ही योद्धाओं को हार का मुंह देखना पड़ा। और वहीं इस बीच बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मौत हो गई। ये वो समय था जब बीजापुर की सल्तनत कमजोर पड़ने लगी और वहीं इसके बाद मुगल साम्राज्य के 6वें शासक औरंगजेब ने शिवाजी के साहस और शक्ति को देखकर उन्हें राजा मान लिया। शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि और राज्याभिषेक, अपने सभी किलों को फिर से हासिल कर जीजाजी बाई के साहसी और वीर पुत्र शिवाजी महाराज ने पश्चिम महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना की। इसके बाद वो महाराष्ट्र के एक ऐसे शासक बने जिन्होंने हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक शासन किया। आपको बता दें कि 6 जून साल 1674 को रायगढ़ में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। वहीं भारत में कई सालों बाद किसी राजा की हिंदू परंपरा और रीति रिवाजों के साथ राज्याभिषेक किया गया। इस राज्याभिषेक में कई अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधियों, दूतों के अलावा कई बड़े और विदेशी व्यापारियों को भी न्योता दिया गया। इस राज्याभिषेक समारोह में मुख्य रूप से पंडित विश्वेश्वर जी भट्ट को न्योता दिया गया। इसके बाद उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया। वहीं 12 दिन के बाद उनकी माता जीजाजी बाई का स्वर्गवास हो गया और जिसके बाद शिवाजी महाराज काफी दुखी हुए क्योंकि शिवाजी महाराज अपने माता जीजाजी बाई के अत्यंत करीबी थे और वो अपनी जिंदगी की सभी सफलताओं का श्रेय भी अपनी माता को देते थे। हालांकि कुछ दिनों बाद दूसरी बार फिर से उनका राज्याभिषेक किया गया, जिसमें दूर दूर से पंडितों को बुलाया गया। वहीं इस समारोह में हिंदू स्वराज्य की स्थापना का भी उद्घोष किया गया। वहीं विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में ये पहला हिंदू साम्राज्य था। शिवाजी महाराज एक महान, साहसी और वीर योद्धा थे। वो सभी धर्मों का आदर करते थे। यही नहीं, उन्होंने मराठा साम्राज्य में जातिगत भेदभाव को खत्म कर दिया था और भारत में सबसे पहले नौसेना के निर्माण का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। उन्होंने और कई ऐसे नेक काम किए जिससे समाज का कल्याण हुआ। इसीलिए शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि भी दी गई। इस तरह वो मराठा साम्राज्य के एक ऐसे शासक बने जिन्होंने अपने नाम का सिक्का पूरी दुनिया में चलाया। हमेशा के लिए सो गए भारत के वीर सपूत शिवाजी महाराज। अत्यंत साहसी और पराक्रमी योद्धा शिवाजी महाराज का प्रभाव
सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा। इसी वजह से महज 50 साल की आयु में ही उन्होंने मराठा साम्राज्य के बाहर भी अपने राज्य की स्थापना की थी।